तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्रिड ऑफ क्लाउड्स। वो क्या होता है आइए शुरू करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि ग्रिड ऑफ क्लाउड्स refers to the concept of connecting the multiple cloud computing platforms into a cohesive grid system that allow user to access and utilize computer resources, storage and service across the different cloud providers। यानी जो ग्रिड ऑफ क्लाउड्स होते हैं वो रिफर्स करते हैं कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटिंग को, जो प्लेटफॉर्म्स को इनटू कोहेसिव ग्रिड सिस्टम, जो अलाउ करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेज को, स्टोरेज को और उसके सर्विस को अक्रॉस द डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इंटीग्रेट्स द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग। यानी ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग को और ग्रिड कंप्यूटिंग को, जो क्या करता है, इनेबल करता है सिमलेस, स्केलेबल एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टास्क को और उसके एप्लीकेशन को। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी जब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जब प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल ऑन डिमांड एक्सेस को रिसोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो ग्रिड कंप्यूटिंग होता है एक प्रकार का मोर फोकस्ड होता है ऑन द कोलैबोरेशन यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, और कैसे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू वर्क ऑन अ कॉमन टास्क। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन कंबाइंड अ ग्रिड ऑफ क्लाउड, यानी जब हम कंबाइन करते हैं तो जो ग्रिड ऑफ क्लाउड होता है वो ऑफर करता है इनहेंस स्केलेबिलिटी को, रिसोर्स पोलिंग को, फ्लेक्सिबिलिटी को अक्रॉस द मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड अलाउइंग यूजर्स टू हैंडल द बेनिफिट ऑफ बोथ मॉडल्स। अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ ग्रिड क्लाउड, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। यानी ये जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अलग अलग चीजें इसके अंदर होती हैं, जैसे इंक्लूड करते हैं हम लोग पब्लिक को, प्राइवेट को, हाइब्रिड क्लाउड को। ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख के नोट्स को बना दीजिएगा। दूसरा आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी। मैं जल्दी जल्दी से चीजों को लेके चल रहा हूँ ताकि इस महीने के अंदर ही यानी मार्च में ही जो हमारे 2 सब्जेक्ट हैं उनका टारगेट है कि 2 सब्जेक्ट को किसी भी हाल में कंप्लीट कर देना है। ओके, तीसरा आपका आता है स्केलेबिलिटी और चौथा आपका आता है रिसोर्स पोलिंग, पांचवा आपका आता है हाईबिलिटी एंड रिडंडेंसी। अब यहाँ आता है बेनिफिट्स ऑफ ए ग्रिड क्लाउड। यानी ग्रिड क्लाउड से बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसोर्स सिलेक्शन, यानी रिसोर्स के सिलेक्शन के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है कॉस्ट इफिशिएंसी, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी भी क्लाउड के सेक्टर में कहें हम या फिर कहीं के सेक्टर में कहें, वहां पे कॉस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए गए हैं। तीसरा आता है रिड्यूस्ड वेंडर लॉक इन, ये भी फिर से वेंडर लॉक इन वाला टर्म आ गया जो कि पुराना ही टर्म है। और चौथा आपका हाई परफॉर्मेंस, पांचवा आपका इम्प्रूव्ड फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं ग्रिड ऑफ क्लाउड्स के, जिसमें सबसे पहले आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी। दूसरा आता है सिक्योरिटी कंसर्न, तीसरा आता है लेटेंसी इशू, चौथा आता है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, पांचवा आता है कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।